हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें आपके साथ शेयर करूंगा और ये बातें आपके 12th के एग्ज़ाम में भी काम में आएंगी और कंपटीशन के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनमें भी काम में आ सकती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी कंडीशन में, और इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी और चार्ज की भी आप स्टेशनरी कंडीशन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होती है चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, नंबर 1 चीज़ कि चार्ज जो है वो एक क्वांटिटाइज क्वांटिटी है। इट मीन्स चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही जो है फाउंड किया जाता है नेचर के अंदर। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम से छोटा चार्ज नेचर में होता ही नहीं है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इन कूलाम इन नेचर। और यहाँ पे क्वांटिटाइज होने का मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज या पार्टिकल पे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के मल्टीपल में होता है, आइदर इन प्लस और आइदर इन माइनस। दूसरा चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर नहीं करता, चार्ज फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। तीसरी चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज इंक्रीज नहीं होता है, चार्ज डेड नहीं होता है, चार्ज हमेशा एक कंजर्व क्वांटिटी है। तो ये चार्ज से रिलेटेड जो है बातें वो हमने आपके साथ शेयर करी। अच्छा, नेचर के अंदर चार्जेस 2 ही टाइप के पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब किसी भी बॉडी को चार्ज भी किया जा सकता है, आइदर पॉजिटिवली चार्ज और आइदर नेगेटिवली चार्ज। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाती है, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स की अगर एक्सेस कर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाते हैं, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास बढ़ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास डिक्रीज हो जाता है। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ की। कूलाम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलाम का रिकमेंडेड लॉ है। कूलाम्स लॉ हम केवल 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगा सकते हैं, जो कि इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है कि फर्स्ट चार्ज सेकंड पॉइंट चार्ज उन दोनों के बीच में सेपरेशन का स्क्वायर इनटू के इज़ द कूलाम कांस्टेंट। अब यहाँ पे इस k की वैल्यू को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर दिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो मीडियम की परमिटिविटी होती है, और ये फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वो फ्री स्पेस के लिए 1.85 × 10⁻12 होती है एसआई सिस्टम के अंदर। 1.85 × 10⁻12 ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए इन एसआई सिस्टम। और इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर बाय द वे यहाँ पे ये 2 पॉइंट चार्जेस r दूरी पर अगर मान लीजिए एयर के अंदर नहीं है, किसी और मीडियम के अंदर हैं, पानी में रखे हुए हैं, ऑयल में रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट को ना यूज़ करके उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक दूसरे पे वो लगाएं, एक दूसरे पे जो फोर्स लगेगा, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर जब हम इन दोनों पॉइंट चार्ज को r सेपरेशन पे ही किसी एक मीडियम में डाल देते हैं, एयर में ना रख करके, फ्री स्पेस में ना रख के पानी में डाल दें या ऑयल के अंदर इंसर्ट कर दें, मगर सेपरेशन उनके बीच में अगर फिक्स रहता है, तो उस कंडीशन में पॉइंट चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ये वाला होएगा। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन लिखा है ये आ जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की परमिटिविटी आ जाती है।
अच्छा, यहाँ पे ये मीडियम की परमिटिविटी को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मीडियम की परमिटिविटी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी की टर्म्स में यहाँ पे इस तरह से लिख दी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट चार्ज को एक सर्टेन आर सेपरेशन पे पानी या ऑयल के अंदर डालेंगे तो एयर के अंदर जो फोर्सेस लग रहा था किसी भी एक चार्ज के ऊपर, वो फोर्स पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर तो चेंज हो जाएगा, Q1 पे भी चेंज हो जाएगा, Q2 पे भी चेंज हो जाएगा, और वो जो नया फोर्स होएगा वो आपके पास पुराने फोर्स का 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अभी भी वही हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वही है, Q1 Q2 आर स्क्वायर भी वही है, लेकिन ये जो नया फोर्स है ये 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स हो जाएगा। इट मीन्स एक सर्टेन सेपरेशन रखते हुए, कांस्टेंट सेपरेशन रखते हुए हवा से अगर उनको आप ऑयल में या पानी में डालेंगे तो पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे फोर्स अभी भी वही रहेगा। रीजन इज दैट कि जैसे ही आप इनको किसी अनदर मीडियम में डालेंगे, पॉइंट चार्ज Q1 को एंड पॉइंट चार्ज Q2 को, तो यहां पे जैसे ही ये आर दूरी पर रखते हुए, कांस्टेंट सेपरेशन रखते हुए किसी और मीडियम के अंदर अगर इनको डाला, एयर में, पानी में, तो ये आसपास के मीडियम को पोलराइज कर जाते हैं। आसपास का मीडियम जब पोलराइज हो जाएगा तो ये पोलराइज मीडियम भी इन चार्जेस पे फोर्स लगाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होएगा उसमें सेकंड चार्ज का तो फोर्स लग ही रहा होगा, लेकिन आसपास के पोलराइज मीडियम का भी फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो फोर्स होएगा किसी भी एक चार्ज पे, ये नेट फोर्स बताता है। इस फोर्स के अंदर किसी एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स तो अभी भी वही है, लेकिन पोलराइज मीडियम के कारण लगने वाला भी फोर्स एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे शामिल है। तो जब हम कोई दो पॉइंट चार्ज को एक सर्टेन कांस्टेंट सेपरेशन रखते हुए एयर से किसी ऑयल या पानी किसी मीडियम में रखते हैं, तो एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होता, बट पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स चेंज हो जाता है, क्योंकि उस नेट फोर्स के अंदर अब एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे तो फोर्स जो लगता है वो तो होता ही है, आसपास का जो मीडियम पोलराइज हो जाता है उसका भी फोर्स उसमें इंक्लूडेड होता है। अब इस दी गई इंफॉर्मेशन के ऊपर आधारित आपको कुछ सवाल दिए जा रहे हैं। इस थ्योरी से रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चन है कि चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी, यस और नो। नेक्स्ट है जैसे इस थ्योरी से रिलेटेड चार्ज इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी और नॉट। कूलाम्स लॉ वैलिड फॉर चार्ज बॉडीज और नॉट। तो आपको बताया था कूलाम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। कूलाम्स लॉ वैलिड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस और नॉट। अगर 2 पॉइंट चार्जेस पानी में डाल दिए जाएं सर्टेन सेपरेशन पे, तो एक पॉइंट चार्ज के कारण दूसरे पॉइंट चार्ज पे फोर्स चेंज होगा कि नहीं। तो इस तरह से इस थ्योरी से रिलेटेड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस के आप आंसर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।